बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर है 7 हमारे पास 9.1 एक्सरसाइज का। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ना, इसके लिए आपके पास जो है ना, आपने ना इंग्लिश, इतनी बड़ी क्वेश्चन के अंदर आपने इंग्लिश पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं करना। सिर्फ 3 चीज़ें होंगी सवाल में, एल, आर और थीटा। सिर्फ 3 चीज़ें ही होंगी सवाल। एल किसे कहेंगे? अगर आप ये 3 वर्ड याद रख लेंगे तो फिर आपको एल की वैल्यू मिल जाएगी हर सवाल। एल कहते हैं बेटा लेंथ ऑफ आर्क को। हाउ फार का वर्ड जहां आ जाए उसे भी आप एल कहेंगे। डायमीटर का वर्ड जहां आ जाए उसे भी आप एल कहेंगे। ठीक है। दूसरी चीज है थीटा। थीटा या तो डिग्री में होता है या फिर रेडियन में होता है। अगर रेडियन में हो तो हम फार्मूला लगा लेते हैं, अगर डिग्री में हो तो हम पहले उसे कन्वर्ट करते हैं रेडियन के अंदर, उसके बाद हम फार्मूला लगाते हैं। थीटे वाली चीज आपको कैसे मिलेगी? जो चीज डिग्री या रेडियन में लिखी होगी वो चीज थीटा होगी। उसके बाद जो चीज भी क्वेश्चन में बच जाएगी उसको हम आर कहेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में आपने क्या चीज ढूंढनी है? सबसे पहले क्वेश्चन में आपने एल की वैल्यू ढूंढनी है। वो कैसे मिलेगा? ये 3 वर्ड जहां लिखे हुए होंगे, 3 में से कोई एक वर्ड भी आ गया, आप कह देंगे कि ये एल है। दूसरे नंबर पे आपने ढूंढना होगा थीटा। थीटा या तो डिग्री में होगा या फिर रेडियन में। रेडियन में होगा तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, डिग्री में होगा तो उसे कन्वर्ट कर देंगे किसके अंदर? रेडियन के अंदर। ठीक है। अच्छा, तीसरे नंबर पे आता है आर। जो भी बच जाएगा उसको हम आर कहेंगे। ठीक है। चलें, इसमें सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट्स के अंदर सिर्फ एल, आर और थीटे की वैल्यू ढूंढना ही जो है वो बड़ी बात है। अगर आपको मिल गई तो फिर आप इजीली क्वेश्चन हल कर लेंगे। आर्क ऑन ये मैं जरा थोड़ी सी इंग्लिश ना स्किप करूंगा क्वेश्चन की, मेन बातें लिखूंगा। रेडियस 14 सेंटीमीटर्स बाय आर्म ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ 45 डिग्री। चलें जी, देखें, उसने कहा व्हाट इज द लेंथ ऑफ आर्क। 3 चीजें एल होती हैं। क्या क्या चीज? लेंथ ऑफ आर्क, हाउ फार और डायमीटर। उसने कहा व्हाट इज लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क मालूम करें। लेंथ ऑफ आर्क किसे कहा जाता है? एल को। इसका मतलब हमने इस सवाल में एल मालूम करना है। ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। सर्कल का रेडियस कितना है? 14 सेंटीमीटर। हमें पता चल रहा है कि ये कीमत आर की है, लेकिन आपने लिखना नहीं है। आर का फैसला हमेशा मैंने आपको कहा कि लास्ट में करना है, आपने लास्ट में ही करना है। सबसे पहले एल की वैल्यू तलाश करनी है, उसके बाद थीटे की, सबसे लास्ट में आर की। ठीक है। अब हम थीटे की वैल्यू तलाश करते, कहीं पे थीटा लिखा हो। थीटा इज ऑफ द एंगल ऑफ 45 डिग्री। तो आप थीटे की वैल्यू कितनी आ गई? 45 डिग्री। जब एल और थीटा आ जाएगा उसके बाद जो भी क्वेश्चन में बचेगा वो आर होगा। क्या चीज बच गई? 14, यानी कि ये चीज आर है। क्या आप लोग फार्मूला लगा सकते हैं? अभी नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते फार्मूला? क्योंकि थीटा डिग्री में है, आपने इसे रेडियन में कन्वर्ट करना है। रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करके। पाई की वैल्यू कितनी होती है? 3.14 डिवाइडेड बाय 180। इसको कैलकुलेटर से 45 को इससे मल्टीप्लाई करें और 180 पे डिवाइड करें, आंसर आएगा 0.785। ये हमारे पास थीटा की वैल्यू आ गई। थीटा भी आ गया आपके पास, आर भी आ गया। फार्मूला लगा लें, एल इज इक्वल टू आर थीटा। आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 14 और थीटे की वैल्यू 0.785। मल्टीप्लाई कर लें 10.99। अच्छा, किस में लिखा जाएगा? रेडियस क्योंकि सेंटीमीटर में है तो आर भी हमारा, एल भी हमारा सेंटीमीटर में आएगा। मैंने आपको बताया था एल
और आर का यूनिट सेम होता है। ठीक है, दोबारा से क्वेश्चन की स्टेटमेंट को एक मरतबा देख लेते हैं हम लोग। हम लोगों ने सबसे पहले तलाश क्या करना होता है, एल। ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चनों से बच्चे को बड़ा डर लगता है, आपको भी लगता होगा, लेकिन इंशाल्लाह इसके बाद नहीं लगेगा। आपने क्या करना है, सबसे पहले नंबर पे एल तलाश करना है। ठीक है, तो देखिए उसने कहा व्हाट इज लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क किसे कहते हैं, एल को, यानी कि एल हमने फाइंड करना है। इसके बाद उसने कहा ऑन द सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। मैंने आपको बताया कि दूसरे नंबर पे क्या चीज तलाश करनी है, थीटा। रेडियस अगर मुंह आए भी तो आपने उसे मुंह नहीं लगाना, रेडियस को मुंह नहीं लगाना आप। ठीक है, हमने कहा बेटा अभी थोड़ी देर ठहर, बाद में आके तुझे मुंह लगाते हैं। आगे चलते हैं। बाय द आर्म ऑफ द सेंट्रल एंगल 45 डिग्री, एंगल आ गया, ये थीटा है। इसका मतलब ऊपर जिसको हमने मुंह नहीं लगाया था वो क्या था, आर। तीन ही चीजें होंगी क्वेश्चन में, एल, आर और थीटा। थीटा किस में है, डिग्री में। पहले इसे रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, फिर आप फार्मूला लगे। ठीक है, कोई क्वेश्चन है किसी बच्चे का? अब्दुल्ला सोहेल, कोई क्वेश्चन है तेरा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, हमने सबसे पहले नंबर पे मैंने आपको बताया कि कोई भी इक्वेशन की स्टेटमेंट हो, आपने सबसे पहले नंबर पे ये तीन वर्ड तलाश करने हैं क्वेश्चन में, लेंथ ऑफ आर्क, फिर है हाउ फार, फिर है डायमीटर। हाँ जी, लेंथ ऑफ आर्क देखते हैं, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, कोई पता नहीं चला हमने क्या चीज़ फाइंड करनी है, क्योंकि इन तीनों में से कोई भी वर्ड नहीं आया। उसने कहा फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। अब बच्चा अंदाजा लगा सकता है कि मैंने आर फाइंड करना है। रेडियस किसे कहा जाता है, आर को। लेकिन अपने अंदाजे को आपने यहां पे नहीं लिखना। मैंने सिर्फ जिन चीजों के बारे में आपको बताया है, सिर्फ आपने उन्हीं चीजों को देखना। ठीक है, रेडियस आ जाए, आपने इसको कोई प्रोटोकॉल नहीं देना। क्यों, मैंने आपको इसके बारे में कोई बात नहीं बताई। ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं। ऑफ द सर्कल इन विच द आर्म ऑफ द सेंट्रल एंगल 1 रेडियन। ये 1 रेडियन क्या है, थीटा जो है ये रेडियन में होता है। ठीक है, थीटे के बारे में हमें पता चल गया, ये थीटा है। एंड कट ऑफ एन आर्क ऑफ लेंथ, आर्क ऑफ लेंथ 35 मीटर, यानी कि लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क कितनी दी हुई है, 35। यानी ये किस चीज की कीमत है, लेंथ ऑफ आर्क किसे कहा जाता है, लेंथ ऑफ आर्क कहते हैं एल को, 35 सेंटीमीटर। इसके बाद दूसरे नंबर पे लिखा जाता है थीटा। थीटा कितना है हमारे पास, 1 रेडियन। तीसरे नंबर पे आर, आर हमने मालूम करना, फार्मूला लगाएं। देखिए थीटा क्या रेडियन में है, थीटा रेडियन में है, रेडियन में है। अगर डिग्री में होगा तो रेडियन में कन्वर्ट करना है, अगर रेडियन में हो फिर कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, फिर आप डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे। एल की वैल्यू लिखे 35, आर की वैल्यू, थीटा की वैल्यू 1, आर को 1 से मल्टीप्लाई करें, आर 35 सेंटीमीटर, ये हमारे पास आर आ गया। देखिए अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछें, कंसेप्ट बताते हैं इसका। अच्छा, सवाल नंबर है 9। उसने कहा अ पिग इज अ हॉर्स इज थ्रेटेड टू अ पिग बाय अ रूप ऑफ 9 मीटर लेंथ। ये ना, मैं सिर्फ इसमें इतनी लंबी स्टेटमेंट है, मैं सिर्फ इसमें मेन बात लिखता हूं। 9 मीटर लेंथ, लेंथ ऑफ आर्क नहीं कहा, लेंथ ऑफ आर्क कहता उस सूरत में ये एल होगा, खाली लेंथ का है इसलिए ये एल की कीमत नहीं है। आगे आ जाए। एंड इट कैन मूव इन अ सर्कल with the pig as a center if the horse moves along the circumference of a circle keeping the rope tight. How far, how far आ गया, इसका मतलब हमने लेंथ मालूम करनी है। Will it have gone, the rope has turned through the angle of 70 डिग्री। सिर्फ इसमें मेन बातें ये हैं। थीटा कितना दिया हुआ है, 70 डिग्री।
हाउ फार कह दिया, मतलब एल हमने फाइंड करना है। पीछे जो बच जाएगा उसे हम रेडियस कहेंगे 9 मीटर। ठीक है। अच्छा, डिग्री में आप इसे रेडियन में कन्वर्ट करें। थीटा अगर डिग्री में आए तो उसे किस में चेंज करते हैं? रेडियन में। पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। पाई की कीमत होती है 3.14 1.22 रेडियन में कन्वर्ट हो गया। जब सवार रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा फिर आप फार्मूला लगाएंगे L इज इक्वल टू आर की वैल्यू डालें 9 10.98 मीटर आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर है आपके पास 11। बेटा क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 13 और 17 एक जैसे मेथड के हैं। 9, 13, 14 और 17 एक जैसे मेथड के हैं। ये कल करवाऊंगा, ठीक है। उसके अलावा सारे कर लेते हैं जो इस एक जैसे मेथड के हैं। चलें जी, इसके बाद नेक्स्ट देखें। क्वेश्चन नंबर 11 देखें। द पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक, वाह, ऑफ अ क्लॉक इज 20 सेंटीमीटर लॉन्ग and it swings through an angle of 20 degree in each second. How far the tip of pendulum move in 1 second? देखिए जी, सबसे पहले नंबर पे तो आपने अपने ये 3 वर्डों में से एक वर्ड कोई ढूंढ लेना है, कोई मिल जाए तो। हाउ फार आ गया, मतलब हमने एल फाइंड करना है। अब आप थीटा तलाश कर लें। थीटा यहाँ पर कितना दिया हुआ है? थीटा डिग्री में होता है या रेडियन में होता है? ये है 20 सेंटीमीटर, ये एंगल नहीं है। ये है 20 डिग्री, ये एंगल है। तो थीटा हमारे पास आ गया 20 डिग्री। अब पीछे ये जो 20 सेंटीमीटर बचा है ये क्या है हमारे पास? आर। अक्सर बच्चे ये सोच सोच के रह जाते हैं कि हम लोग इस 1 सेकंड का क्या करें। 1 सेकंड टाइम है, टाइम का कोई इस्तेमाल नहीं है इस फार्मूले में। देखिए, कोई इस्तेमाल है टाइम का? नहीं है। ये ऐसे ही आपको वर्ग लाने के लिए दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, क्या आप फार्मूला लगा सकते हैं L इज इक्वल टू आर थीटा का? नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगाना? क्योंकि ये डिग्री में इसे रेडियन में कन्वर्ट करें। रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 3.14 डिवाइडेड बाय 180, ऊपर वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 180 में डिवाइड। जी बेटा, जिसके ऊपर डिग्री होगा वो थीटा होगा, या जो चीज रेडियन में होगी वो भी थीटा होगी। ये मैंने यहाँ पे लिखा है, डिग्री में या रेडियन में। अगर डिग्री में होगा तो कन्वर्ट करेंगे, डिग्री में होगा तो कन्वर्ट करेंगे। 20 डिग्री में था तो कन्वर्ट किया। हाँ, 0.3 बस, ठीक है। अब हमने क्या चीज फार्मूला लगाए, वैल्यू पुट करें। एल की नहीं है, नूर मोहम्मद 6.8 सेंटीमीटर आंसर है आपके पास। नोट कर लें इसको। इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आप जरा करके दिखाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो कहता है जी, अज्यूमिंग एवरेज डिस्टेंस ऑफ द अर्थ टू सन टू बी 148 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 6 किलोमीटर। हमें नहीं पता ये क्या चीज है। क्यों? हमारे वर्ड्स में से कोई वर्ड नहीं आया। उसने कहा एंगल
इज 9.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 रेडियन। रेडियन मतलब थीटा। फाइंड डायामीटर, डायामीटर फाइंड करें, मतलब क्या चीज फाइंड करना है? एल। एल हमने फाइंड करना है। आर की वैल्यू कितनी है? रेडियन, सॉरी थीटे की, एंगल होता है ना। रेडियन में क्या चीज होती है? रेडियन या डिग्री में होता है थीटा। फिर उसके बाद जो बाकी बच जाएगा उसे हम आर कहेंगे। बाकी ये बच गया, इसको हम आर कहेंगे। 148 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 किलोमीटर। क्या फार्मूला लगाया जा सकता है? एल इजिकल टू आर थीटा वाला लगाया जा सकता है। क्यों लगाया जा सकता है? क्योंकि एंगल रेडियन में है। अगर एंगल डिग्री में होगा तो रेडियन में कन्वर्ट करना है। चलें जी, फार्मूला लगाएं। एल इजिकल टू आर थीटा। आर की वैल्यू कितनी है? 148 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 मल्टीप्लाई 9.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। आपके पास कैलकुलेटर होगा, कैलकुलेटर पे लिखे 148 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर, ये बटन होता है रेज टू पावर 6। ये कैलकुलेटर में बटन है रेज टू पावर का, कैप का, इस तरह का होगा रेज टू पावर। जहां पे आपने +6 पावर लिखनी है वहां सिंपल 6 लिखना है। जहां -3 लिखनी है वहां पे आपने ये बटन दबा के -3 लिख देना। इसको जरा हल करें, पूरे को कैलकुलेटर पे सीधा ही लिखें। 148 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 मल्टीप्लाई 9.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। देखें क्या आंसर आता है। क्या आंसर है? ये बटन है 6। कितना आंसर है? 137। ठीक हो गया, ये हमारे पास एल की कीमत आ गई। इसके बाद नेक्स्ट देखें जी, अगला सवाल है क्या चीज?